हेलो फ्रेंड्स, प्योर सक्सेस स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में मैं अंकित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है फ्रांसीसियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा, ईरानियों द्वारा या जापानियों द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर ईरानियों द्वारा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? अंग्रेजी का है, पुर्तगाली का है, फारसी का है या चीनी का है? तो हिंदी शब्द मूलतः जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 10 जनवरी को, 21 फरवरी को या 14 अक्टूबर को? तो ये आपका जो है हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम हिंद शब्द को अपने ग्रंथ में प्रयोग करने वाले मुस्लिम इतिहासकार कौन है? राजा अकबर, मोहम्मद गजनबी, शेर शाह सूरी या अलबरूनी? तो कौन है ये? अलबरूनी है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, हिंदी का उद्भव का सही क्रम क्या है? हिंदी उद्भव का सही क्रम क्या है? देखिएगा, तो इसका सही क्रम जो होता है वो डी ऑप्शन यहाँ पर होगा। संस्कृत होता है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी होती है। हिंदी शब्द का संबंध किस नदी से है? हिंदी शब्द का संबंध किस नदी से है? सिंधु से है, गंगा से है, गोदावरी से है, न कावेरी से है? तो हिंदी का संबंध आपका सिंधु नदी से है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? अणा, ला या सा? तो यहाँ पर ला आपकी जो है वो पार्श्विक ध्वनि है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्न में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर तो आएंगे, लेकिन समृत स्वर जो है ये नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ और आय। यहाँ पर आय जो है वो आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? चा, वा, पा, ई? तो यहाँ पर दंतोष्ठ ध्वनि जो है वो आपकी वा है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अंतस्थ और अर्धस्वरों की संख्या है। अंतस्थ और अर्धस्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ और अर्धस्वरों की संख्या यहाँ पर 8, 6, 4, 2। तो यहाँ पर अंतस्थ आपके 4 होते हैं और 2 आपके अर्धस्वर या और वा होते हैं। तो कुल मिला के अंतस्थ और अर्धस्वरों की संख्या 6 हो जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? हा है, ला है, या है, सा है? तो काकल्य वर्ण यहाँ पर हा है आपका। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, या का उच्चारण स्थान है। या का उच्चारण स्थान है। कंठ है, मूर्धा है, तालव्य है, दंती है? तो या का उच्चारण स्थान यहाँ पर तालव्य है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है वो किस प्रकार से लिखी जाती है? देवनागरी लिपि जो है वो आपकी कैसे लिखी जाती है? तो ये बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। डी ऑप्शन यहाँ पर जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, गंधारी लिपि लिखी जाती है। गंधारी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो गंधारी लिपि जो है वो आपकी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यहाँ पर जो होगा वो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दाईं ओर से बाईं ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ओ, आ, उ, ई? यहाँ पर ओ आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं?
तो हिंदी में ध्वनियाँ 4, 6, 2 और 8। यहाँ पर हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मात्रा के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? उदय नारायण तिवारी के अनुसार वर्णों की संख्या 51 होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुख विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 4, 3, 2, 5। तो मुख विवर के आधार पर स्वर के जो होते हैं वो 4 भेद होते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 44 होती है। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, 27, 24, 8। तो यहाँ पर 27 होती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 51 होती है, 52 होती है या 44 होती है? तो यहाँ पर 46 होती है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? री, ए, ओ और आय जो है दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ पर री आपका दीर्घ स्वर नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं 44 हैं, 33 हैं, 52 हैं या 33 हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 52 होती है। यहाँ 33 2 ऑप्शन हो गए हैं, इसको कोई बात, यहाँ पर 52 होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? गा, जा, सा, वा। तो अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो वा होगा। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ला है, जा है, मा है, हा है। तो ऊष्म व्यंजन तीनों सा और हा आते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण जो होते हैं वो अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो बी ऑप्शन गा है वो अल्प प्राण व्यंजन है। ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ई, चा, छा, जा, झा, इया आदि का उच्चारण जो है वो तालव्य से होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? परंपरागत रूप से स्वरों की जो संख्या है वो 13 होती है, 11 होती है, 33 होती है, 10 होती है। तो परंपरागत रूप से स्वरों की जो संख्या होती है वो 13 होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।